आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है कि बहुलक के गुण एवं दोष लिखिए। ठीक है, बहुलक के गुण और दोष। तो चलिए पहले हम बात करते हैं बहुलक के गुणों की। तो पहला गुण क्या होगा? बहुलक को हम सरलता से, बहुलक की गणना हम सरलता से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होगा सरलता से इसे हम पा सकते हैं। सरलता से बहुलक की गणना की जा सकती है। ठीक, पहला हो जाएगा। फिर बिंदु द्वारा निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, सरलता से बहुलक की गणना, जिसकी सबसे ज्यादा बार आवृत्ति होती है वही उसका बहुलक हो जाता है। तो ये इसकी गणना की जा सकती है आसानी से। ठीक, अब अगर हम दूसरा देखें तो क्या होगा? इसको बिंदु रेखा द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। बिंदु रेखा का मतलब समझ रहे हैं? मतलब कि एक ऐसी रेखा जिसमें बहुत सारे बिंदु होंगे, तो किसी एक बिंदु पर सबसे ज्यादा बार आवृत्ति होगी, तो हम उस जगह पर देख सकते हैं कि इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है और वहां से इसे हम निर्धारित भी कर सकते हैं। बिंदु रेखा द्वारा निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां से देखो आप, ये आपका लाइन है। ठीक है, तो ये आपका यहां से ऐसे है। अब यहाँ से इस बिंदु की आवृत्ति इतनी बार, यहाँ पर इसकी आवृत्ति इतनी बार, इस बिंदु की आवृत्ति सबसे ज्यादा ये बार, तो ये आपका हो जाएगा बहुलक, है ना? तो इस तरह से बिंदु द्वारा रेखा का निर्धारण भी हम कर सकते हैं। ठीक, तीसरा क्या होगा? गुणात्मक तथ्यों का प्रयोग किया जा सकता है। किनका? गुणात्मक तथ्यों का। गुणात्मक तथ्यों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये कुछ इसके गुण होंगे। अगर आप दोष की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो दोस्तों ये होता है कि जो बहुलक होता है ना, इसका जो चरम मान होता है उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इसमें निर्भर ये करता है किस मान की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई है। ये बिल्कुल मतलब नहीं बनता कि जो चरम मान है उससे कि, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 3 है, ये यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये माइनस कर ले लो, आप कुछ भी ले लो। अब आप देखो यहाँ पर, तो ये आप देखो यहाँ पर 5 की आवृत्ति कम बार हुई, 4 की। यहाँ से मैं इसको बदल देता हूँ, इसको -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, -4 ले लो, -5 ले लो। ठीक, अब देखो, अब यहाँ 5 की सबसे कम बार हुई, 4 की उससे थोड़ा ज्यादा बार हुई, तो इसमें सबसे ज्यादा मान किसका है? सबसे ज्यादा मान यहाँ पर आ रहा है इसका। किसका आ रहा है? इस पद का। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से ये होगा आपका बहुलक। तो इसमें बहुलक में निर्भर ये नहीं करता कि सबसे ज्यादा बार आवृत्ति किसकी हुई, सबसे बड़ा मान किसका है। इसमें निर्भर ये करता है सबसे ज्यादा बार आवृत्ति किसकी हुई। ठीक है, बहुलक ज्ञात करना जो है ना, वो बहुत ही अस्पष्ट होता है और अनिश्चित रहता है। अनिश्चित इसलिए है, अस्पष्ट है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो इसमें ये देखना होता है कि इसमें कौन कौन से अवयव हैं, उनको बारीकी से देखना होता है। फिर उसमें कौन सबसे ज़्यादा है, कौन उसमें कम है। ठीक है, और फिर अगर उसमें भी कोई अगर आपने ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये अस्पष्ट होता है, अनिश्चित रहता है। ये इसका कोई एक सूत्र फंडामेंटल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, आपके देखने, आपके ऑब्जर्व करने पर ही निर्भर होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई सूत्र है, जब तक कि आप सब कुछ ना निर्धारित कर ले। ठीक है, और इसे कोई हम बीज गणित से नहीं निकाल सकते हैं, है ना? इसका कोई बीज गणितीय विवेचन नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए बहुलक से जो भी प्राप्त आपको निर्णय होता है ना, वो हमेशा संदेहास्पद होता है। उस पर हम 100% भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ये इसका सबसे बड़ा दोष होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।